to be actually driving in river. Welcome guys, welcome to Falcon Riders India. Good to see you guys again. And आप देख रहे होंगे कि मैं अभी एक प्लान कर रहा था एक बजट के वीडियो के ऊपर कि जो एक लेह लद्दाख का एक ट्रिप होता है, जनरल ट्रिप, मतलब कि 10-11 दिन का, उसके ऊपर एक क्या खर्चा आ जाता है, तो उसी की प्लानिंग कर रहा था जो एक अपकमिंग वीडियो में आने वाला है. सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक, जो है वाटर क्रॉसिंग्स को क्रॉस करने का बेस्ट तरीका. एक ऐसा तरीका विच यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील लाइक प्रो, कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि कितनी वाटर क्रॉसिंग है. तो गाइस, अगर मैं सबको एक पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं जो भी बेस्ट स्टेप्स हैं, तो अगर पहले पॉइंट की बात करूं, नंबर 1 पॉइंट, कि कोई भी वाटर क्रॉसिंग अगर आपको क्रॉस करनी है ना, अगर वो जैसे बड़ी, एक तो छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, उसको तो आप कैसे भी मतलब क्रॉस कर सकते हो. मैं एक थोड़ी सी जनरली एक बड़ी वाटर क्रॉसिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें पानी बहुत तेज है, जो लंबा भी है काफी वाटर क्रॉसिंग, और जो कहीं कहीं गहरा भी है. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है. ऐसे नहीं है बस आप बाइक आए और उसमें घुसा दिया, ऐसे मत करना. मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अनश्योर हो कि वाटर क्रॉसिंग थोड़ी बड़ी है, आपको इसमें थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर हुए कि यार ये कैसे होगी, तो आप रुको, प्लान करो कि उस वाटर क्रॉसिंग में कहाँ से एंट्री करनी है और कहाँ से एग्जिट करना है. उसके लिए आप किसी और राइडर को, जो दूसरा राइडर है, जब वो उसे क्रॉस कर रहा है तो आप उसको स्टडी करो कि वो बाइक को पानी में कहाँ से लेके गया और कहाँ से निकला, कहाँ पे उसको पानी में क्रॉस करते हुए दिक्कत आई. दूसरा कि अगर कोई बाइकर नहीं है तो आप किसी गाड़ी का या बस का भी वेट कर सकते हो, कोई और कमर्शियल व्हीकल या कोई गाड़ी किसी का भी वेट कर सकते हो कि जब वो उस पानी में क्रॉस करे. जब वो उसे क्रॉस कर रही हो तो आप स्टडी करो, क्लोजली स्टडी करो कि उन्होंने कहां से पानी में घुसे, कहां से एग्जिट किया, टायर उनका कितना डूबा, कहां पे बाइक गाड़ी उछली की मतलब नीचे रॉक्स हैं. तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा. अगर वाटर क्रॉसिंग थोड़ी सी मतलब वो कहते हैं ना डेडली वाटर क्रॉसिंग है, उसके लिए अगर कोई भी नहीं है, कोई व्हीकल नहीं आ रहा, कोई और बाइकर नहीं है, आप ही हो क्रॉस करने के लिए. सो गाइस, मैं तो ऐसा भी करता था कि कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था कि कहाँ पे गहरा है, कहाँ पत्थर है, तो हम एक पत्थर उठा के पानी में फेंकते थे. अगर वो जाके मतलब उसको जब आप फेंकोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे नीचे पत्थर है, कहाँ पे गहरा है. अगर पानी थोड़ा सा ज्यादा हिल रहा है तो उसका मतलब नीचे ज्यादा पत्थर है, अगर पानी नहीं हिल रहा है तो उसका मतलब वहां पे थोड़ा गहरा है और पत्थर नहीं है. दूसरा पॉइंट, अगर जब भी आप वाटर क्रॉसिंग में जब आपने प्लान कर लिया घुसो, तो हमेशा थ्रॉटल को थोड़ा सा ना ऊपर रखो. मतलब कि कम थ्रॉटल नहीं, थोड़ा थ्रॉटल हाई रखो. इंजन के रेव्स, आरपीएम्स को थोड़ा बढ़ा के रखो जब आप उसमें घुस रहे हो. फर्स्ट गियर में घुसो, टॉर्क ज्यादा चाहिए वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने के लिए, और थ्रॉटल को थोड़ा ज्यादा ओपन करके रखो. अगर आप कम रखोगे तो आपका इंजन स्टॉल हो सकता है, आपका इंजन बंद हो जाएगा बीच में, फिर आपको वही मतलब आप बंद हो जाएगा, फिर आप वहां पे खड़े हो जाओगे, फिर स्टार्ट करोगे, फिर करोगे. तो थ्रॉटल को थोड़ा सा ओपन करके रखो एक्स्ट्रा. तो हमेशा थोड़ा थ्रॉटल को ओपन करके रखो. तीसरा पॉइंट, गाइस, कभी भी वाटर क्रॉसिंग जब भी आप क्रॉस करो, अपने जूतों को, अपने पैरों को पानी में ना जाने से बचाने के लिए ऐसा कोशिश मत करो कि आप वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हो और पैर आपने ऊपर कर लिए और बाइक ले जा रहे हो पैर ऊपर करके. गाइस, ये मत करो. अगर गीला होने दो जूतों को. कब तक बचाओगे? आप घूमने आए हो, एडवेंचर करने आए हो, क्योंकि जैसे आप पैर ऊपर करते हो ना, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ जाती है. और अगर जैसे बाइक में कोई झटका लगा, पत्थर आया, एकदम से झटका लगा और आपकी बाइक डिसबैलेंस हुई, तो जितना टाइम आप सोच रहे हो आपको पैर जो आपके हवा में उसको नीचे ले जाने में जितना टाइम लगेगा बैलेंस करने के लिए, उतनी देर में तो बाइक गिर जाएगी. तो हमेशा पैरों को नीचे रखो, अपने फुट रेस्ट के पास रखो, या उससे भी थोड़ा अगर नीचे आप रख सकते हो, कि जिससे कि बाइक अगर हल्की सी भी डिसबैलेंस हो रही है तो आप आसानी से अपने पैर नीचे रख सकते हो. तो कभी भी गाइस, अपने जूतों को बचाने के लिए पैर ऊपर करके मत चलाओ यार. पानी कितना भी ठंडा हो यार, अरे नहीं यार पानी बहुत ठंडा है, जूते गीले हो जाएंगे, अरे ये हो जाएगा, गाइस होने दो. गिरने से अच्छा पूरे गीले हो जाओगे, सामान भी गीला हो जाएगा, बाइक भी गीली, सब कुछ गीला हो जाएगा. तो गाइस, अगर आप प्लान करोगे, अच्छे से सेंटर करोगे, तो शायद आपके जूते भी गीले ना हो, आप उसको एक फ्लो में निकाल के ले जाओ. तो गाइस, कभी सिर्फ इस चीज को बचाने के लिए कि जूते गिले ना, पैर ऊपर करके मत चलाना. आई टेल यू, गिरोगे और बहुत जोर से गिरोगे. और दूसरी बात, और फोर्थ पॉइंट, अगर समहाउ आपकी बाइक कहीं रुक गया, आप डिसबैलेंस हो गए वाटर क्रॉसिंग में और आपकी बाइक ज्यादा टिल्ट हो गई, आपसे संभल नहीं रही है, तो उसको जाने दो, उसको छोड़ दो. अगर आप उसको एंड में बिल्कुल बचाने के लिए उसको कोशिश करोगे ना, तो आप अपनी मसल वसल को पुल कर लोगे, क्योंकि बाइक एक एंगल के बाद ज्यादा बेंड होगी ना, तो उसे छोड़ दो, आप उसे जाने दो, नीचे उसको हल्के से पानी में रख दो, उतर जाओ. अपने पैर मत फंसाओ कि पैर ना फंस जाए, उतर जाओ. और फिर जो एक तरीका होता है बाइक को उठाने का, उस तरीके से आप उसको, जैसे अगर बाइक ऐसे गिर गई है तो उसको उल्टा करके पीछे से ऐसे करके उठा लो. और फिर अगर आपसे नहीं उठ रही है तो वेट फॉर द हेल्प, आस्क फॉर हेल्प. ज्यादा पैनिक मत करो, कोई बात नहीं, बाइक कहीं नहीं जा रही है, थोड़ा सामान गीला हो जाएगा, कोई कहीं नहीं जा रहा, पर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है वहां पे.
सब ठीक हो जाएगा। बस जस्ट डोंट पैनिक कि अरे यार ये हो गया वो हो गया, बाइक गिर गई, अरे कैसे उठेगी, सामान गीला हो गया, अरे ये हो गया वो हो गया। पैनिक मत करो गाइस, रिलैक्स, कोई कुछ नहीं होगा। जस्ट आप अपने आप को, अगर बाइक आपसे नहीं उठ रही है तो पानी से निकल के थोड़ा बाहर खड़े जाओ, वेट फॉर समबडी टू आस्क फॉर हेल्प और अपनी बाइक को उसमें से निकालो। तो गाइस ऑन दैट नोट, एंजॉय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय लेह लद्दाख, बाय बाय।